नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। और सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। धनतेरस पर क्या खरीदेंगे तो बढ़ेगा सुख। धनतेरस पर क्या खरीदेंगे तो होगी बरकत। धनतेरस पर क्या घर लाएंगे तो खुलेगी किस्मत। देखिए धनतेरस स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, आज है धनतेरस, यानी माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की कृपा पाने का सबसे बड़ा और शुभ दिन। कहा जाता है कि धनतेरस पर की गई पूजा और खरीदारी से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर विराजती हैं। तो ऐसे में आज किस मुहूर्त में कैसी पूजा करने से और क्या खरीदने से आपके घर भी आएंगी माँ लक्ष्मी और दूर हो जाएगी आपकी जिंदगी से, आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए दरिद्रता। साथ ही धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको राशि अनुसार कौन से उपाय करने चाहिए, यही सब आज कालचक्र में पंडित जी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो आज का कालचक्र जो धनतेरस स्पेशल है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि इस धनतेरस आपके घर बरसे धन, तो ध्यान से देखिए आज का हमारा ये स्पेशल कालचक्र शुभ धनतेरस। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो आपको करना क्या है, आपको हमें फोन करना है। इसके लिए हमारा नंबर जल्दी से नोट कर लीजिए। नंबर है 012066524411। तो आज आप शुभ धनतेरस देख रहे हैं, धनतेरस स्पेशल कालचक्र देख रहे हैं, इसलिए पंडित जी को आज बहुत ध्यान से आप सुनिएगा कि आपको धनतेरस पर करना क्या है, अपनी धनतेरस को कैसे शुभ बनाना है। इस बार धनतेरस किन मायनों में खास है, आज धनतेरस पर कौन से वो शुभ मुहूर्त हैं जिनमें पूजा करने पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी आपके द्वार पधारेंगी। चलिए सबसे पहले पंडित जी से इसी बारे में जानते हैं। तो पंडित जी, कोई भी त्योहार आता है हर साल, हम सबसे पहले मुहूर्त के बारे में पूछते हैं कि हमारी पूजा शुभ मुहूर्त में हो। देखो, आज त्रयोदशी तिथि है, सुबह 10:31 से जो शुरू होगी। कल 30 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि दोपहर 1:15 तक रहेगी। ऐसे में धनतेरस की पूजा आज ही करनी है। आज धनतेरस के पूजा का मुहूर्त कुल 1 घंटे 41 मिनट का है। जो धनतेरस की पूजा का मुहूर्त है वो शाम 6:31 से रात 8:13 तक है। आज प्रदोष काल में धनतेरस की पूजा करना बहुत ही शुभकारी होगा और ये प्रदोष काल शाम 5:38 से रात 8:13 तक है। आज वृषभ लग्न यानी स्थिर लग्न में भी धनतेरस की पूजा का विधान है। तो वृषभ लग्न शाम 6:31 से शाम 8:27 तक है। तो आज धनतेरस पर यम दीप दान करने का भी मुहूर्त है। यम दीप दान करने का कुल मुहूर्त 1 घंटे 17 मिनट का है। यम दीप दान का मुहूर्त शाम 5:38 से शाम 6:55 तक है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, धनतेरस की पूजा आपको किस शुभ मुहूर्त में करनी है, कैसे करनी है, पंडित जी ने सबसे पहले आपको शुभ मुहूर्त बताया है। तो उसी शुभ मुहूर्त में आप अपनी धनतेरस की पूजा आज कीजिएगा। कब है दीपावली? कल दीपावली से जुड़ा हर कंफ्यूजन दूर करेंगे पंडित जी। शास्त्र के अनुसार किस दिन दीपावली मनाना शुभ, किस मुहूर्त में करें, लक्ष्मी पूजन और क्या है तिजोरी के आसान और अचूक उपाय, ये सब जानने के लिए कल 30 अक्टूबर और परसों यानी कि 31 अक्टूबर दोनों दिन दीपावली स्पेशल कालचक्र देखना आना आप बिल्कुल ना भूलें। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। दीपावली पर कैसे मिलेगी माँ लक्ष्मी की अपार कृपा, कालचक्र लेकर आ रहा है दीपावली पर खास पेशकश। शुभ दीपावली। तो आज आप धनतेरस स्पेशल कालचक्र देख रहे हैं और कल आप जरूर देखिएगा 30 और 31 अक्टूबर दोनों दिन दीपावली स्पेशल कालचक्र, जो आपके लिए बेहद ही
स्पेशल रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अब राशि अनुसार बात कर लेते हैं। मेष राशि वाले आज धनतेरस पर अपने ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभावों के अनुसार क्या खरीदें, क्या ना खरीदें और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय आपको करने हैं, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपकी जन्म राशि मेष राशि है या प्रचलित नाम से भी आपकी राशि मेष है, तो आज धनतेरस पर आपको सोना, चांदी, बर्तन, गहना, हीरा, इलेक्ट्रॉनिक का सामान और कपड़ा खरीदना चाहिए। धनतेरस पर मेष राशि के जातकों को लोहा या लोहे से बना हुआ सामान खरीदने से बचना चाहिए। चमड़ा और केमिकल भी नहीं खरीदना चाहिए। मेष राशि के जातकों को धनतेरस पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दिया दरवाजे के दोनों तरफ जलाना चाहिए और उसमें काली गुंजा के बीज भी डालने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि के बाद अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले आज धनतेरस पर अपनी किस्मत चमकाने के लिए क्या खरीदें और कौन सी चीजें खरीदने से बचें, साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय आपको करने हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। वृषभ राशि वाले आज धनतेरस पर सोना, चांदी, पीतल, कांसा, हीरा, कंप्यूटर, बर्तन, केसर, चंदन, कपड़ा ये खरीद सकते हैं, लेकिन वाहन, तेल, चमड़े का सामान, लकड़ी का फर्नीचर आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है। शाम को पीपल के 5 पत्तों पर पीला चंदन लगा करके नदी में प्रवाहित करें, इससे बचत होगी और फिजूल खर्ची रुकेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज धनतेरस की खरीदारी के मुहूर्त क्या हैं, आइए जान लेते हैं। पंडित जी खरीदारी के मुहूर्त भी बता दीजिए। अब देखिए, आज धनतेरस पर खरीदारी के चौघड़िया मुहूर्त क्या हैं, अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे चर मुहूर्त सुबह 9:18 से सुबह 10:41 तक है। लाभ मुहूर्त सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 तक है। अमृत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 1:28 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से 12:27 तक है और विजय मुहूर्त दोपहर 1:56 से दोपहर 2:40 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 5:38 से शाम 6:04 तक है। आज धनतेरस पर मंगल प्रदोष व्रत भी बना हुआ है। इनमें से किसी भी शुभ मुहूर्त पर आप धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी धनतेरस पर ये चर्चा खास यूं ही जारी रहेगी, लेकिन इस बीच एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बासंती जी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। हाँ पंडित जी। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा प्रश्न जो है मेरे भाई के बारे में है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम वासंती है, मेरे भाई का नाम कमलेश जी है। अपना नाम क्या बता रही है? जन्म तारीख है। हेलो। हाँ बोलिए, जरा तेज बोलिए। हाँ, मेरे भाई की जन्म तारीख है 16 जुलाई 1977। भाई आपसे बड़े हैं छोटे हैं? बड़े हैं, बड़े। क्या जानना चाहती हूँ उनके बारे में? उनका काम नहीं चल रहा है और उनको बेटे का योग है या नहीं है ये जानना था। और उनकी जो बेटी है वो बीमारी रहती है, पेट दर्द रहता है। देखिए, ऐसा है कि आपने जो अपने बड़े भाई के काम के बारे में पूछा है, तो मैं बताऊं कि आपके एकादश भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे आजीविका भाव का भी स्वामी बृहस्पति है और वो अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। अभी बिल्कुल इनके हाथ में काम नहीं है और अभी 47 साल के होने वाले हैं और ये अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे किस क्षेत्र में सफल होना है या किस क्षेत्र में मुझे सफलता मिलनी है। बिल्कुल अपना लक्ष्य नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये भटक रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ये अगर रोज नियम के साथ ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप 85 दिनों तक करें
प्रातःकाल सूर्य को जल देकर और केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें तो मुझे विश्वास है इन्हें आजीविका का साधन मिल जाएगा और ये अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लायक हो जाएंगे। जहाँ तक इनके बेटी के स्वास्थ्य का प्रश्न है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि बेटी का किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लेकर के इलाज करवाना चाहिए और बेटी के हाथ से चावल, दूध और चीनी किसी शिवालय में सोमवार को दान करवाना चाहिए। ये दान अगर 5 बार करवा दिया जाए तो कम दवाइयाँ भी उसके लिए ज़्यादा असरदार साबित होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। हम मिथुन राशि की बात करेंगे, लेकिन पंडित जी आपने कहा था कि अगर आप कुछ ना खरीद पाए तो दीपावली पर झाड़ू खरीदना, इसका बहुत महत्व है। तो हमें झाड़ू क्यों खरीदनी चाहिए और इसको इतना महत्व क्यों दिया गया है झाड़ू को? अमूमन लोग सोने चांदी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन देखिए झाड़ू का भी अपने आप में कितना बड़ा महत्व है। बेटा ऐसा है कि सनातन धर्म में झाड़ू को महालक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। इसीलिए कभी पैर से झाड़ू इधर से उधर नहीं सरकाना चाहिए। जो लोग पैर से झाड़ू छू देते हैं वो समझ लो कि अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण देते हैं। और दूसरी बात, झाड़ू के विषय में कई बार मैंने कालचक्र में बताया है अपने दर्शकों को कि झाड़ू को कभी खुले में नहीं रखना चाहिए, उसको हर समय छिपा के ही रखना चाहिए और झाड़ू साफ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू जो है हमारे घर को पवित्र करती है और हमारे घर में देवताओं के आवाहन के लिए वातावरण बनाती है। इसलिए झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप है। इसलिए झाड़ू खरीदने के लिए जब भी हम अपने दर्शकों से कहते हैं तो यही कहते हैं कि शुक्रवार को झाड़ू खरीदिए या फिर धनतेरस और दीपावली के दिन झाड़ू खरीदिए, क्योंकि झाड़ू एक ऐसी चीज है कि अगर स्वच्छता और पवित्रता न हो तो आपका पूजा में मन ही नहीं लगेगा। बिल्कुल सही। स्वच्छता और पवित्रता के बाद ही आपका कहीं मन रमता है और उस स्वच्छता और उस पवित्रता का जो माध्यम है वो झाड़ू है। तो झाड़ू सस्ती होने के कारण या सफाई के काम में आने के कारण वो कम महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे आपका शरीर है, शरीर में आपका मुंह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। सारा भोजन, सारा आहार, सारा सम्मान, सारा मुकुट सर पे ही चढ़ता है। उसके बाद आपका वक्षस्थल और हाथ आते हैं, उसके बाद आपकी कमर आती है। लेकिन पूजा किसकी होती है? पूजा पैरों की ही होती है। चरण ही धोए जाते हैं, गुरु के चरण, माता पिता के चरण, चरण ही छुए जाते हैं। क्यों? चरण तो सबसे नीचे है, तो फिर इसकी पूजा क्यों होती है? फिर चेहरे की ही पूजा होनी चाहिए। उसी तरह से गृहस्थ जीवन में झाड़ू सबसे नीचे का स्टैंड है, ये मैं मानता हूं, लेकिन पूजा उसी की करनी है, ध्यान उसी पर देना है। सम्मान का कारण वही है, लक्ष्मी का कारण वही है। जैसे शरीर में सारे बताओ, पैर में कौन सा मस्तिष्क है? मस्तिष्क तो सर में है ना। पूजा तो दिमाग की होनी चाहिए ना, फिर चरण की पूजा क्यों होती है? इसलिए कि सारे शरीर का जो ऊर्जा का केंद्र है, जहां से ऊर्जा वितरित होती है, वो मनुष्य के पैर के अंगूठे से होती है। इसीलिए मनुष्य चाहे गुरु हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे पूजनीय हो, चाहे कोई संत महात्मा हो, कोई तत्वबोध महात्मा हो, उनके श्री चरणों के ही दर्शन का विधान किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिखा है कि श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के चरणों का जो नख माने नाखून है, उसके स्मरण मात्र से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। ये दिव्य दृष्टि क्या है? न देख सकने वाली चीजों को भी आपके अंदर देखने की सामर्थ्य आ जाए, इसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें अपना स्वरूप तो दिखाऊंगा, लेकिन इस नेत्रों से तू मेरे स्वरूप को नहीं देख सकता।
इसलिए मैं तुम्हें एक दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, अब तू मेरे स्वरूप को देख। जी। ठीक है, तो जब हम पैरों की पूजा करते हैं तो उसी तरह से सनातन धर्म बड़ा ही लॉजिक, बहुत ही मतलब कि एकदम सिद्धांतों के ऊपर खरा उतरने वाला है। तो इसीलिए झाड़ू को भी लक्ष्मी की उपमा दी गई है और लक्ष्मी की तरह ही इसके साथ व्यवहार करने की बात की गई है। जानती हो, झाड़ू को कभी जलाना नहीं चाहिए, फिर क्या कर कभी सकते भी झाड़ू को जलाना नहीं चाहिए। हाँ, उसे आप शनिवार के दिन कूड़े में निकाल कर डाल सकती, लेकिन झाड़ू को जलाना सख्त मना किया गया है हमारे शास्त्रों में। झाड़ू और बांस दो चीज अगर आपने जला दिया तो सब कुछ जला दिया, कुछ शेष बचने वाला नहीं है। पंडित, जैसा आपने कहा कि झाड़ू को माँ लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है, वो लक्ष्मी का ही स्वरूप है, इसलिए पूजते हैं हम झाड़ू को। तो हम घर का कूड़ा फिर कैसे साफ कर सकते हैं झाड़ू से, कि उनका स्थान तो मंदिर में है, दिल में है। अब बेटा, जैसे लक्ष्मी तो पैसे में भी होती है, होती है कि नहीं होती? फिर लक्ष्मी से हम दवाई कैसे खरीद सकते हैं? लक्ष्मी से हम दवाई कैसे खरीद सकते हैं? लक्ष्मी से हम भोग विलासिता की सामग्री कैसे खरीद लेते हैं? तो नहीं ठीक है ना। भोग विलासिता की सामग्री अगर हम कुछ खरीद रहे हैं, अपने अंतः वस्त्र खरीद रहे हैं, तो ये तो लक्ष्मी का अपमान हुआ ना। तो इस तरह से ये बातें नहीं सोची जाती। जो जितना छोटा काम करता है उसकी उतनी ही ज्यादा महत्व, उतनी ही ज्यादा उसकी इज्जत बढ़ जाती है। और झाड़ू को क्या जोड़े में खरीदें? झाड़ू को जोड़े में भी खरीद सकते हैं और झाड़ू को 3 की संख्या में खरीदना ज्यादा अच्छा होता है। कैसे? अगर 2 फूल झाड़ू और 1 सीक झाड़ू खरीदा जाए, 3 झाड़ू खरीदा जाए, 1 झाड़ू मंदिर के लिए और 2 झाड़ू पूरे घर के लिए। समझ रहे हो? मतलब जिस झाड़ू से आप घर की सफाई करते हैं, वहाँ मंदिर की सफाई आप नहीं कर सकते। मंदिर के लिए आपको अलग से झाड़ू रखनी पड़ेगी। देखिए, पंडित जी ने आपको बताया कि झाड़ू, आप सोना चांदी कुछ भी धनतेरस पे खरीद रहे हैं, कितनी भी बड़ी आप शॉपिंग कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन आप झाड़ू खरीदना मत भूलिएगा, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का रूप है, उनकी पूजा होती है दिवाली पर, आप जानते हैं। और अगर 3 झाड़ू आप खरीदते हैं, 2 फूल वाली और 1 सीक वाली झाड़ू, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। चलिए, मिथुन राशि की अब बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वाले आज धनतेरस पर धन लाभ पाने के लिए क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय आपको करने हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज धनतेरस पर प्रॉपर्टी, पुखराज, सोना चांदी खरीदें, लेकिन किसी को आज उधार देने से बचना चाहिए। और उधार आज लेना भी नहीं चाहिए, मंगलवार है। अगर आज के दिन आपने उधार ले लिया तो पूरे साल आप कर्जे में डूबे रहोगे, ये पक्की बात मान लो। कम पैसा है, 1 चम्मच जाके खरीद लेना। बिल्कुल पैसा नहीं है, कुछ मत खरीदना, लेकिन उधार लेकर के कुछ मत करना। मिथुन राशि वाले धनतेरस पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बरगद के 5 पत्तों को लाल चंदन से रंग करके लाल कपड़े में कुछ सिक्कों के साथ बांध करके अगर इसे अपने धन के स्थान में रखें तो इससे भी महालक्ष्मी की कृपा होती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, आगे बढ़ते हुए कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं। आज धनतेरस पर खरीदी हुई कौन सी एक चीज कर्क राशि वालों की सोई हुई किस्मत को जगा सकती है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, कर्क राशि वाले कौन सी वो चीज खरीद सकते हैं? देखिए, यदि आपकी कर्क राशि है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस धनतेरस पर जो ग्रहों का संयोग है वो ये है कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा केतु के साथ है। तो इसलिए आज धनतेरस पर आपको चांदी के लक्ष्मी गणेश, चांदी का श्रीयंत्र, चांदी की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, घर में यूज होने वाले बर्तन, फर्नीचर, ये सब चीजें आपको खरीदना चाहिए। लेकिन केवल लोहे से बनी हुई कोई चीज है तो उसको खरीदने से आपको बचना चाहिए। और महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कर्क राशि के जातकों को शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का पंचमुखी दीपक जलाना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। देखिए, सामान आप कम खरीदिए, ज्यादा खरीदिए, न खरीदिए, वो एक अलग बात है,
क्योंकि वो महालक्ष्मी की जैसी कृपा होगी वैसा आप सामान खरीदेंगे। लेकिन आज पूरे दिन प्रसन्न रहिए, उत्साह के साथ रहिए। भगवान जैसे रख रहा है उसी में अपने आप को, भगवान को धन्यवाद दे करके अपने को प्रसन्न रखने की कोशिश करिए और भगवान का धन्यवाद कीजिए कि आप कम से कम मुझे इस स्थिति में भी रख रहे हैं। अगर जो व्यक्ति भगवान को हर समय स्मरण करता हुआ और भगवान को धन्यवाद करता है, उसके जीवन में कभी रोक शोक आ ही नहीं सकते। देखिए, जीवन है, जीवन उतार चढ़ाव न हो तो ये जीवन जीवन ही नहीं होगा। और अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, हमने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं शुभ और अशुभ, उसका भोग हमें अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, उसका भोग हमें भोगना पड़ेगा। जब इस शरीर का निर्माण हुआ, इस पिंड का निर्माण हुआ, उसी समय ब्रह्मदेव ने किस्मत में लिख दिया कि 5 साल की उम्र में जल से घात है, 8 साल की उम्र में चेचक निकलेगी, 13 साल की उम्र में हाथ टूटेगा, 22 साल की उम्र में पैर में चोट लगेगी, 40 साल की उम्र में हृदय रोग होगा, 60 साल की उम्र में मस्तिष्क में बीमारी आएगी। ये पहले से पूर्व निर्धारित है। इसे हम भगवत स्मरण करके, भगवत चिंतन करके इस सब प्रारब्धों को मिटा तो नहीं सकते, लेकिन कम कर सकते हैं। और इन प्रारब्धों को झेलने के लिए हमारे अंदर सामर्थ्य प्राप्त हो सकती है। जैसे 100 ग्राम की अगर विपत्ति आएगी तो 1 किलो का धैर्य आपको मिल जाएगा उसको झेलने के लिए। लेकिन अगर इस जन्म में आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, इस जन्म में यदि आप सदाचार पूर्वक जीवन जी रहे हैं, तो आप मानिए आपके इस जन्म के क्रियमाण कर्म जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे और निश्चित रूप से आपका अगला जन्म या तो अच्छा होगा, या तो आप मुक्ति को प्राप्त करेंगे और या तो आप स्वर्गादिक लोकों को जाएंगे। अगर आप भगवान का नाम कीर्तन करते हुए अपना शरीर त्यागेंगे तब तो कुछ पूछना ही नहीं है, और यदि भगवान का स्मरण करते हुए आप अपना शरीर त्यागेंगे तो परम पद को प्राप्त होंगे। और अगर कोई भगवान का नाम संकीर्तन कर रहा है और उस समय आपके प्राण छूट गए तो भी आपको स्वर्गादिक लोकों की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। इसलिए देखिए, मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य जो है वो है आवागमन के चक्कर से मुक्त होना। धन, वैभव, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब एक जीवन जीने की आवश्यकता है, लेकिन वास्तविकता ये है प्रभु को प्राप्त करना। धन की भी आवश्यकता होती है यज्ञ यज्ञादिक क्रिया करने के लिए, शरीर के पालन पोषण निर्वाह के लिए, सृष्टि के विस्तार के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। और धन की अधिष्ठात्री माँ महालक्ष्मी हैं, उनका यजन करने से, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ उनका ध्यान करने से निश्चित रूप से दरिद्रता का संकट जीवन भर के लिए समाप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए पंडित जी ने आज बहुत अच्छी बात धनतेरस पर आपको बताई कि जिंदगी में सुख दुख, मतलब सुख दुख का नाम ही जिंदगी है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी में जब सुख होता है बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो उसको सहन नहीं कर पाते हैं कई लोग। इसीलिए पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चों को आप जो है छोटी उम्र से ही सिखाएं कि जिंदगी में अगर सुख है तो फिर दुख भी है, ताकि वो उसके लिए तैयार रहें। आइए कालचक्र दर्शक से बात कर लेते हैं। अहमदाबाद से आशा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। जय माँ विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। आज धनतेरस के दिन हम सब भारतवासी आप जैसे जो महान व्यक्तित्व और दिव्य रत्न हमें मिले हैं उनके लिए धन्वंतरी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका आयुष्य दीर्घ हो और आप यूं ही हमें मार्ग प्रशस्त करते रहें।
पंडित जी, मेरा सवाल मेरी बेटी के लिए था। उसका जन्म 17 जून 1985 का है, 9:15 बजे रात का। तो पंडित जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी के जो उसने जैसे पढ़ाई की है और जैसे उसमें काबिलियत थी, उस प्रकार से वो अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाई है। और उसके आय स्रोत तो बहुत है, पर वो और भी आगे बढ़े और अपना नाम करें। और उसका जो बेटा है वो 10वीं कक्षा में है, वो भी आगे जाके अच्छे से यानी अपने जो भी है व्यवसाय करे या जो भी आगे बढ़े, उसके लिए कुछ उपाय बताइएगा। अगर आपकी बेटी गोपाल सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करना शुरू करे और लड्डू गोपाल की स्थापना करके वृंदावन से लड्डू गोपाल को ले जाएं और उनके श्रृंगार के सामान भी वृंदावन से ले जाएं और अपने घर में शुभ मुहूर्त में लड्डू गोपाल की स्थापना करके सुबह शाम लड्डू गोपाल को अपने बाल भाव से, जैसे अपने बच्चे की सेवा की जाती है, 1 महीने 2 महीने के बच्चे की जैसे सेवा की जाती है, उस भाव से लड्डू गोपाल की पूजा करने से और नित्य गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपके बेटी के जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होगा। और जहाँ तक उसके संतान की बात है तो वो निश्चित रूप से अच्छा निकलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से अगर आपकी बेटी अपने जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण करना चाहती हैं तो उन्हें लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए, बाल गोपाल की पूजा करनी चाहिए और नित्य गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ उन्होंने 3 वर्षों तक लगातार कर लिया तो आप विश्वास करिए उनके मन की कोई मनोकामना अधूरी नहीं रह जाएगी। श्री हरि विष्णु के द्वारा उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और ये जीवन अच्छा होगा और इसके साथ साथ अगला जीवन भी अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज खरीदारी करने का महामुहूर्त है क्योंकि आज धनतेरस है। धनतेरस पर आपको किन चीजों की खरीदारी करने से लाभ मिलेगा, कौन से उपाय करने से आपकी दरिद्रता दूर होगी और आपको धनवान बनने का वरदान मिलेगा, यही आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की और जानते हैं कि आज धनतेरस पर आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या खरीदने से बचना चाहिए। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज आपको उपाय क्या करने हैं, पंडित जी बताइए। देखिए, आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस साल नहीं, हर साल जब भी धनतेरस आती है तो उस समय आपका राशि स्वामी सूर्य अपनी नीच राशि में होता है। तो आपके लिए ये धनतेरस और दीपावली विशेष हो जाती है। विशेष इसलिए हो जाती है कि पूरे कार्तिक महीने में आपको प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। पूरे कार्तिक महीने में केवल धनतेरस दीपावली नहीं, पूरे कार्तिक महीने के 30 दिन आपको सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अपने पूजा स्थान में बैठ करके कम से कम आपको 5 बार प्राणायाम करना चाहिए और वो भी प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम में पूरक, कुंभक, रेचक 3 प्रकार की प्रक्रिया होती है। 15 सेकेंड तक श्वास को खींचना, 60 सेकेंड तक दोनों नाक बंद करके श्वास को रोकना और फिर दाहिनी नाक से 30 सेकेंड तक श्वास को छोड़ना, इसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। और इसी प्राणायाम के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि बलों में मैं प्राणायाम हूँ। और वेदव्यास ने लिखा है कि गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम संति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो गीता का स्वाध्याय करता है और जो नित्य प्राणायाम करता है उसको पूर्व जन्म के प्रारब्ध बाधित नहीं करते हैं। अर्थात जो भगवान ब्रह्मा ने आपके किस्मत में दुख लिखा हुआ है, बीमारी लिखी हुई है, कष्ट लिखा हुआ है, उसका भी समाधान इन 2 विधाओं से हो जाता है। ऐसा वेदव्यास का वाक्य है और गीता महात्म्य में इसको आप पढ़ सकते हैं। गीता अध्ययनशीलस्य
प्राणायाम परस्य च नैवम संति ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। और गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब उपदेश देते हैं तो 16वें अध्याय के 24वें श्लोक पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्याकार्य व्यवस्थितौ। मनुष्य को जीवन में वह कार्य करना चाहिए जो शास्त्र के द्वारा विधिवत बताया गया है। तो शास्त्र के द्वारा कौन सा कार्य बताया गया है? ये भगवान ने गीता के 4थे अध्याय में 26वें से लेकर के 33वें श्लोक तक बताया है कि मनुष्य को कौन से कार्य करने चाहिए। उसमें प्राणायाम का भी वर्णन है, इसलिए मैं उसका प्रसंग यहां आपको बता रहा हूं। क्योंकि समय की प्रतिबद्धता है, ज्योतिष का कार्यक्रम है, इसमें अध्यात्म को ज़्यादा नहीं घुसाया जा सकता। लेकिन अगर आपके पास समय मिले तो आपके घर में अगर भगवत गीता हो तो आपको 4थे अध्याय के 26वें से लेकर 33वें श्लोक तक का पाठ करना चाहिए और उसका अर्थ समझना चाहिए, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। सिंह राशि के जातक धनतेरस पर अपने नाम से कोई भी चीज ना खरीदें, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका राशि स्वामी सूर्य नीच राशि में बैठा हुआ है। तांबे के बर्तन, कपड़े या बच्चों के लिए कोई चीज आप खरीद सकते हैं। सोना और लोहा ना खरीदें। शेयर में बिल्कुल भूल करके भी निवेश ना करें। सिंह राशि के लोग इस धनतेरस पर कारोबार में हो रहे नुकसान से बचने के लिए और गरीबी को रोकने के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। कब है दीपावली? कल दीपावली से जुड़ा हर कंफ्यूजन दूर करेंगे पंडित जी। शास्त्र के अनुसार किस दिन दीपावली मनाना है शुभ, किस मुहूर्त में करें लक्ष्मी पूजन और क्या है तिजोरी के आसान और अचूक उपाय, ये सब जानने के लिए कल 30 अक्टूबर और परसों यानी कि 31 अक्टूबर दोनों दिन दीपावली स्पेशल कालचक्र देखना न भूलें। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। दीपावली पर कैसे मिलेगी मां लक्ष्मी की अपार कृपा? कालचक्र लेकर आ रहा है दीपावली पर खास पेशकश। शुभ दीपावली। तो 30 और 31 अक्टूबर को आप दीपावली स्पेशल कालचक्र देखना बिल्कुल ना भूलें। आपको अपनी दीपावली कब मनानी है, कैसे मनानी है और आपकी दीपावली शुभ हो, इसीलिए आप दोनों दिन 30 और 31 अक्टूबर को दीपावली स्पेशल कालचक्र ध्यान से देखें। आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले आज धनतेरस पर धन लाभ पाने के लिए क्या खरीदें, क्या ना खरीदें और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय आपके लिए हैं, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, कन्या राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि कन्या राशि में चंद्रमा और केतु की स्थिति है इस धनतेरस पर। ठीक है, ये संयोग लगभग 18 साल बाद बना है। कन्या राशि वालों को आज धनतेरस पर सोना, प्रॉपर्टी, हीरा चांदी और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, गाड़ी, फर्नीचर खरीदने से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन काले रंग की कोई चीज या काले रंग के कपड़े आज आपको बिल्कुल भूल करके भी नहीं खरीदना चाहिए। कन्या राशि वाले इस बार धनतेरस पर आर्थिक स्थिरता के लिए मां लक्ष्मी के मंदिर में कमल गट्टे की 2 माला चढ़ाएं। वैसे तो जहां तक मेरी बुद्धि की बात है, हर सनातनी को अपने घर में 3 कमलगट्टे की माला रखनी चाहिए। एक कमलगट्टे की माला गोमुखी में रखनी चाहिए, जिस पर महालक्ष्मी, दुर्गा और देवियों के मंत्रों का जप किया जाएगा। दूसरी माला श्री यंत्र या महालक्ष्मी के विग्रह, महालक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करने के लिए उसको ऐसा बनाएं कि वो या आसन का रूप ले ले और उस पर महालक्ष्मी की प्रतिमा या
श्रीयंत्र की स्थापना करनी चाहिए। तीसरी माला अपने घर के पूजा स्थान में एक कील लगा करके उसमें टांग देनी चाहिए या मंदिर के ऊपर एक माला चढ़ा देनी चाहिए। 3 माला अगर कमलगट्टे की घर में है तो निश्चित रूप से आपके घर का वायुमंडल सकारात्मक रहेगा और हर समय महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। ये बात पक्का मान लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़े तुला राशि की बात करें उससे पहले कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। माला जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। हेलो राधा हाँ। जी, आप जबलपुर से बात कर रहे हैं, अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। हाँ, पंडित जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी मेरे 3 प्रश्न गुरुजी। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, मेरे घर में कलह बहुत है गुरुजी। मेरा नाम राधा यादव है और मेरे पति का नाम सुनील यादव है पंडित जी। उनकी जन्म तिथि 29/8/1976 है गुरुजी। गुरुजी वो शराब पीते हैं और मैं मना करती हूँ तो मानते भी नहीं गुरुजी। गुरुजी बहुत कलह होती है। बच्चे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं गुरुजी, सोने छोटे हैं। और मेरी बड़ी बिटिया है गुरुजी, 18/6/2007 का उसका जन्म है। वो हाइट से छोटी है गुरुजी, अभी वो 11वीं क्लास में आई है। तो मैं सोच रही हूँ कि वो किस फील्ड में जाए, आगे क्या करेगी, उसका जीवन जो अच्छा रहे गुरुजी। और गुरुजी एक गाड़ी हमारी 4 से 7 है जो चल नहीं रही गुरुजी, 6 महीने से खड़ी है गुरुजी। हम लोग बहुत परेशान है गुरुजी और हमारे घर में कलह बहुत हो रही है गुरुजी। इतनी स्थिति की मरने तक की बन जाती है। देखिए, ऐसा है राधा जी, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति अगर समझाने से मान जाए, नशा करना बंद कर दे, तो उसको एडिक्शन कैसे कहेंगे, उसको नशा कैसे कहते हैं? नहीं कहेंगे। नशा छोड़ने का 2 ही उपाय हो सकता है, या तो भय और या ईश्वरी सत्ता। भय कैसे? जैसे किसी को लीवर सिरोसिस हो गया और डॉक्टर ने बता दिया कि शराब पीने के कारण आपका लीवर अब इतना खराब हो गया है कि ये कभी भी ब्लास्ट करेगा और आप 10-5-1 महीने के अंदर मर जाएंगे। तब आदमी शराब को हाथ लगाना बंद कर देगा। किसी के मुंह में कैंसर हुआ है और डॉक्टर ने बता दिया कि अब आपके लिए तंबाकू खाना बहुत खतरनाक है, ये कैंसर आपको मार सकता है, तो वो छोड़ देगा, क्योंकि मृत्यु का भय बहुत बड़ा भय है। या अगर ये भय नहीं है तो आप किसी को कह करके शराब छुड़वा देंगे, किसी को कह करके सिगरेट छुड़वा देंगे, किसी को कह करके कोई नशा छुड़वा देंगे? असंभव। फिर इसके लिए आपको चाहिए कि एक सुंदर सी आज धनतेरस के दिन महाकाली की 8 अंगुल की प्रतिमा लाइए, जिसमें महाकाली के 4 हाथ हों और वो शिव जी के ऊपर विराजमान हो, और उनको लाकर अपने घर के पूजा स्थान में साउथ फेसिंग, मतलब दक्षिण की तरफ उनका मुंह करके स्थापित कर लीजिए। और एक पीतल का दीपक भी खरीद लीजिए, उसमें रोज तिल का तेल भर करके और रुई की बत्ती डाल करके दिया जला दीजिए और थोड़ा सा जल उस चित्र पर छिड़क करके और एक लाल फूल चढ़ा दीजिए और एक प्लेट में थोड़ा सा गुड़ रख करके भोग लगा दीजिए। और उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में एक मंत्र है, ओम धाम धीम धूम धुर्जटेह पत्नीम वाम वीम ऊम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सूंग में शुभम कुरु। इसी मंत्र का 10 माला जप रुद्राक्ष की माला पर करना शुरू कर दीजिए और ये जप आप 6 महीने तक करिए और महाकाली से प्रार्थना करिए कि हे जगत जननी जगदम्बा महाकाली, आप मेरे पति का दुर्व्यसन छुड़ा दीजिए। आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी और उनके मन मस्तिष्क में महाकाली ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगी, शराब के स को हाथ नहीं लगाएंगे, राब तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिना तपस्या किए किसी की मनोकामना नहीं पूरी हुई है। आप भी अगर अपने पति में सद्गुण और सदाचार देखना चाहती हैं तो आप अपने तपस्या के बल से उनके मस्तिष्क को बदलने का प्रयास करिए। और हाँ,
आपके माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपका पुत्र, आपका पति या आपके परिवार का कोई सदस्य अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो धर्म के विरुद्ध है, जो भविष्य के लिए अनुकूल नहीं है, तो आपको भी ये उपाय अपनाना चाहिए। सभी लोगों के लिए ये बहुत बड़ा उपयोगी है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा न तो खर्च की जरूरत है और न तो बहुत ज़्यादा परिश्रम की जरूरत है। ये उपाय सबके लिए कल्याणकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, घर में आपके विपन्नता भी है। बेटी के बारे में तो अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको किसी होम्योपैथ के डॉक्टर को दिखा करके और उसकी हाइट बढ़ने के लिए इलाज करवाना चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि उसके शिक्षा के लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए आपको चिंतन करना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत मध्यम है। मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई बड़ा चमत्कार कर पाएगी, लेकिन कम से कम अपने जीवन के निर्वाह तक के लिए अगर वो पढ़ाई कर ले तो उसके लिए अच्छा होगा। उसको बताइए कि वो रोज गणेश चालीसा का सुबह शाम पाठ किया करे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तुला राशि की बात कर लेते हैं। आज धनतेरस है, तो धनतेरस पर अपनी किस्मत चमकाने के लिए आपको क्या खरीदना है, कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं खरीदनी है, साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर उपाय आपके लिए क्या है, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज धनतेरस पर तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आपके राशि में नीच का सूर्य बुध के साथ विराजमान है, तो आपका राशि स्वामी शुक्र धन भाव में है, तो आप अगर कहीं निवेश करना चाहते हैं, खास करके प्रॉपर्टी में, तो थोड़ा सा ही टोकन मनी आप देकर देखिए, आपको लाभ मिलेगा। सोना, तांबा, कांसा, चांदी का सामान भी खरीदने से आपको लाभ मिलेगा। धनतेरस पर तुला राशि वालों को लोहे का कोई सामान खरीदने से बचना चाहिए। तुला राशि वाले आज धनतेरस पर कर्ज से मुक्ति के लिए मां लक्ष्मी के मंदिर में नारियल चढ़ाएं। ये सब उपाय आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो एक बार फिर से, कब है दीपावली? कल दीपावली से जुड़ा हर कंफ्यूजन दूर करेंगे पंडित जी। शास्त्र के अनुसार किस दिन दीपावली मनाना शुभ, किस मुहूर्त में करें लक्ष्मी पूजन और क्या है तिजोरी के आसान और अचूक उपाय, ये सब जानने के लिए कल 30 अक्टूबर और परसों यानी कि 31 अक्टूबर दोनों दिन दीपावली स्पेशल कालचक्र देखना ना भूलें। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। दीपावली पर कैसे मिलेगी मां लक्ष्मी की अपार कृपा? कालचक्र लेकर आ रहा है दीपावली पर खास पेशकश। शुभ दीपावली। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। आज धनतेरस पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वृश्चिक राशि वालों को क्या खरीदना है और किन चीजों को खरीदने से परहेज करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यद्यपि दिवाली आपके लिए बहुत ही मंगलमय तरीके से आई है, लेकिन आपका राशि स्वामी मंगल भाग्य भाव में नीच राशि में स्थित है। वृश्चिक राशि वालों को आज धनतेरस पर अपने लिए अपने नाम से कुछ खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल नीच राशि में है। और एक बात, लोहे का सामान और गोल्ड तो आपको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए किसी के लिए। परिवार में किसी के नाम से चांदी का बर्तन, पीतल, कपड़ा, फर्नीचर, ये सब चीजें आप खरीद सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले इस बार धनतेरस पर घाटे से उबरने के लिए शमशान में लगे नल या कुएं का जल लाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। और वृश्चिक राशि वालों को स्पेशल बताना चाहूंगा कि भूल करके भी जुआ सट्टा खेलने की कोशिश मत करिएगा, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी,
जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं जल्दी से धनु राशि वालों की। आज धनतेरस पर अपने भाग्योदय के लिए धनु राशि वाले क्या खरीदें, साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय आपको करने हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, धनु राशि वाले आज क्या करें? देखो, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज धनतेरस पर प्रॉपर्टी और कीमती धातुएं खरीदने से आपको लाभ मिलेगा। सोना, हीरा और कीमती रत्न खरीदने से भी आपको लाभ होगा। यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो आज धनतेरस पर अगर आपको गूलर के 11 पत्ते मिल जाएं तो उसे कलावे में बांधकर किसी बरगद के पेड़ पर ले जाकर के किसी विशेष मनोकामना के लिए अगर आप टांग दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपकी वो मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज धनतेरस पर पंडित जी आपको बता रहे हैं कि आपको क्या खरीदारी करनी है और राशि अनुसार आपको क्या करना है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, मकर राशि वालों की बात कर लेते हैं। धनतेरस को शुभ बनाने के लिए मकर राशि वाले क्या खरीदें और क्या बिल्कुल भी आपको नहीं खरीदना है, साथ ही अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कौन से उपाय आपके लिए होंगे, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई, इस धनतेरस पर अब ये 7.5 जरूर है आपके ऊपर, लेकिन अगली धनतेरस पर 7.5 नहीं रहेगी। इसलिए आप कपड़ा, सोना, गाड़ी, किताब, कीमती रत्न, चांदी का बर्तन खरीद सकते हैं। मकर राशि वालों को इलेक्ट्रॉनिक सामान और प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करना चाहिए। मकर राशि वाले इस बार धनतेरस पर अपनी आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए आक की रुई और सरसों का तेल का दिया बना करके और उसे जलाना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आशुतोष जी बिहार से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम आशुतोष कुमार है, मैं बगहा बिहार से हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3/11/2001 रात 2:25 पर। मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी, क्या मेरी सरकारी नौकरी लग पाएगी और कब तक? और दूसरा प्रश्न मेरे घर के लिए है, मेरी फैमिली गुड़गांव में घर खरीदना चाहती है, क्या ये हमारा सपना साकार हो पाएगा? देखिए, आपके प्रश्न लग्न के हिसाब से शुक्र और बृहस्पति द्वितीय सप्तमेश का इसराफ योग है। इसराफ योग कहते हैं ज्योतिष में शत्रुवैरा दृष्टि होने पर। इसलिए सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ आशुतोष बाबू नहीं दिखाई दे रहा है और सरकारी नौकरी में समय बर्बाद करना, अपने जीवन का अमूल्य समय खराब करना उचित नहीं होगा, बल्कि आप अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम ढूंढ करके शीघ्रता से आप आगे बढ़ें और सरकारी नौकरी के लिए अपना अमूल्य जीवन खराब न करें। जहां तक घर खरीदने का प्रश्न है, चंद्रमा से चतुर्थ भाव में बृहस्पति है, बुध और बृहस्पति का षडाष्टक योग है। घर तो खरीदेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन घर खरीदने में अभी समय लग सकता है। ये समय जहां तक मुझे उम्मीद है 1 से 1.5 साल का भी हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। आज धनतेरस पर अपने भाग्योदय के लिए कुंभ राशि वाले क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय आप कर सकते हैं, जान लेते हैं। पंडित जी, कुंभ राशि वालों के लिए बताइए। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए तो धनतेरस ये विशेष खुशियां लेकर के आई है। आपको कहीं भी प्रॉपर्टी में, गाड़ी में, किताब के व्यवसाय में, इलेक्ट्रॉनिक सामान में, फर्नीचर में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ही शुभकारी होगा। लेकिन एक बात बताऊं, बृहस्पति की स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आज आप कोई सोना या कीमती रत्न बिल्कुल ना खरीदें। कुंभ राशि के जातक
अस्थाई सुख समृद्धि के लिए धनतेरस पर अपने परिवार के साथ वृषभ लग्न में गणेश भगवान, लक्ष्मी और कुबेर इनका पूजन अर्चन करें। और एक बात ध्यान रखें, ये 5 दिन का पर्व है और 5 दिन का ये पर्व जो है निश्चित रूप से अपने आप में अद्वितीय है। जैसे आज है धनतेरस, कल है नरक चतुर्दशी, परसों है दीपावली, 1 तारीख को कुछ नहीं, 2 तारीख को अन्नकूट और 3 तारीख को भाई दूज। ये 5 दिन के पर्व को मनाने के लिए आप पहले अपने मन मस्तिष्क को ठीक करिए और हर समय प्रसन्न रह करके जैसे भी हो सकता है वैसे इस उत्सव को एंजॉय करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। आज धनतेरस के शुभ दिन को और शुभ और खास बनाने के लिए मीन राशि वाले क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, साथ ही अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय आप कर सकते हैं, जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। मीन राशि के जातक आज धनतेरस पर सोने के गहने, चांदी के बर्तन, प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन शेयर में निवेश करने और किसी को भी पैसे उधार देने से बचें। मीन राशि वाले इस बार धनतेरस पर अपने कारोबार में मुनाफे के लिए केले के 2 पौधे लगाएं और हमेशा उनकी देखभाल करने का संकल्प लें। लेकिन ध्यान रखें, केले का पौधा आप अपने घर में या अपनी बाउंड्री में नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको बृहस्पति की पूजा करनी है तो आप किसी गमले में ही केले का पेड़ लगाएं और जब वो बड़ा हो जाए तो उसे हटा करके किसी धर्म स्थान में रख देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनतेरस की पूजा आपको कैसे करनी है, किस शुभ मुहूर्त में करनी है और क्या खरीदारी करनी है, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या खरीदना है नहीं खरीदना है, क्या उपाय करने हैं, राशि अनुसार पंडित जी ने आपको बताया। पंडित जी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा धनतेरस स्पेशल कालचक्र आपको बहुत पसंद आया होगा। कल पंडित सुरेश पांडे जी के साथ देखना मत भूलिएगा दीपावली स्पेशल कालचक्र। फिलहाल कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।